एवरीवन, यू वेलकम आवर चैनल। तो देखिए, जो हमारी सीरीज चल रही है यूपीटीटी एग्ज़ाम के लिए, और अब हमारे पास मान के चलें तो कितने दिन हैं, 12 से 13 दिन हैं। अब 12 से 13 दिन में ऐसा क्या पढ़ें कि आपका यूपीटीटी क्वालिफाई हो जाए। तो देखिएगा, यहाँ मैं बता दूँ, यहाँ पे हम संस्कृत और हिंदी दोनों सब्जेक्ट में जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, और देखिएगा यहाँ दो दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो ये मान लीजिए, ये 8-10 मिनट के वीडियो से आपके 4 से 5 क्वेश्चन कवर अप हो जाएंगे, और यहाँ से गारंटी है आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे साहित्य से, पत्रिकाएँ से, रचनाओं से। तो जो इम्पोर्टेंट हैं और बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वही देखेंगे। तो अब जितना भी टाइम है अच्छे से स्मार्ट तरीके से स्टडी करते रहिए। ये नहीं कहीं से उठा के कुछ भी पढ़ रहे हो, स्ट्रेस मत लीजिए, टेंशन फ्री होके पढ़िए। और यहाँ मैं बता दूँ, मेरे जो खुद के अनुभव रहे हैं, मैंने 5 बार यूपीटीईटी और सीटीईटी क्वालिफाई करा है। तो मेरे जो बेसिक खुद के अनुभव रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग आप सभी की कोशिश कर रहे हैं कि हेल्प हो जाए। आप बस वही कर लो जहाँ से बार बार एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनते हैं, तो आपका 100% एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा। आराम से दीजिए, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो आज देखिए, पत्रिकाओं से देखेंगे जहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हो। देखिए, यहाँ नोट्स में हमने जो लिख रखा है वो सब कुछ डिस्कस नहीं करेंगे। अब लास्ट टाइम पे जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है वही देखेंगे, और बाकी का आप चाहो तो वीडियो पॉज करके आपको इम्पोर्टेंट लगे, वैसे होगा नहीं तो आप सरसरी नज़र से एक बार देख सकते हो। अब देखिए, यहाँ पे एक पत्रिका दी गई है, कवि वचन सुधा। ये किसकी रचना है और ये किस स्थान से प्रकाशित हुई? और हरिश्चंद्र मैगनीज बाल बोधनी, ये किसकी पत्रिकाएं हैं? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। और ये किस युग की है? भारतेंदु युग की। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, काशी की हैं। और हिंदी प्रदीप, ये बाल कृष्ण भट्ट की है और इलाहाबाद से है। ये इतना नहीं पूछा जाता है तो रहने दीजिए, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आईएमपी लगा लीजिए। आनंद कादम्बिनी, बद्री नारायण प्रेमघन चौधरी, और ये कहाँ से प्रकाशित हुई उसे लेकर बात करें तो ये मिर्ज़ापुर से हुई। और देखिए, ये ब्राह्मण प्रताप नारायण मिश्र, इतना इम्पोर्टेंट है नहीं तो छोड़िए से। अब देखिए, द्विवेदी युग की पत्रिकाएं हैं, अब इनमें कौन सी इम्पोर्टेंट होगी? भारतेंदु युग की कुछ पत्रिकाएं हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, द्विवेदी युग की। तो देखिए, यहाँ पे बात की है सरस्वती, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार यूपीटीटी एग्जाम में यहाँ से पूछा गया। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी। और ये कहाँ से प्रकाशित हुई थी उसे लेकर बात करें तो इलाहाबाद से, ये इम्पोर्टेंट हैं। सुदर्शन देवकी नंदन खत्री, माधव मिश्र। जहाँ तक है यहाँ पे ऑप्शन में आपको देवकी नंदन खत्री ही देखने को मिलेगा, और ये काशी से प्रकाशित हुई थी। समालोचना, ये इतना नहीं है यहाँ पे ये देखने के लिए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। और देखिएगा, एग्ज़ाम ओरिएंटेड करते रहिए। बाकी की आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए, हम रिप्लाई देंगे। और आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हो और बेसिक स्ट्रेटजी क्या है वो सब हम बता देंगे। इंदु अंबिका प्रसाद गुप्त, काशी। मर्यादा कृष्णकांत, तो इतना यहाँ नहीं है, ये देख लीजिए, इम्पोर्टेंट है। दुलारे लाल भार्गव, तो ये है। अब आगे देख लेते हैं। और देखिए, मर्यादा पत्रिका और टुडे जो अंग्रेजी की पत्रिका है, इसके संपादक कौन है? आईएमपी है, इम्पोर्टेंट है। तो इसके देखिएगा, संपूर्णानंद, डॉक्टर संपूर्णानंद हैं, इम्पोर्टेंट है। आप चाहो नोट डाउन भी कर सकते हो, क्योंकि लास्ट टाइम रिवीजन के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और जितना भी हो सके ज़्यादा ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाइए। अब देखिए, छायावादी युग, तो ये प्रेमचंद, अगर पूछ लिया जाए छायावादी युग के कवि कौन से हैं, तो ये प्रेमचंद हैं। हंस पत्रिका का संपादन किसने किया? तो ये प्रेमचंद ने किया था। और देखिए, इसमें उसका महावीर प्रसाद द्विवेदी का नाम भी जुड़ा है। कर्मवीर इम्पोर्टेंट है। माखनलाल चतुर्वेदी, और ये कहाँ से प्रकाशित हुई थी? जबलपुर। चांद महादेवी वर्मा की है, और ये प्रयागराज से प्रकाशित हुई थी। साहित्य संदेश बाबू गुलाब राय, ये आगरा से प्रकाशित हुई थी। अब यहाँ पे देखिए, बात करें छायावादोत्तर, तो कादम्बिनी राजेंद्र अवस्थी, और धर्मयुग धर्मवीर भारती,
ये कहाँ से प्रकाशित हुई थी? तो ये बम्बई से। नया जीवन कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, ये सहारनपुर से प्रकाशित हुई थी। तो जो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रचनाएं वही ली हैं। और देखिए यहाँ पे जो सर्वप्रथम है उसे लेकर बात की गई है कि हिंदी की सर्वप्रथम रचना कौन सी थी, और जो इसमें इम्पोर्टेंट है वही देखेंगे। प्रथम ज़्यादा करके पूछा नहीं जाता है, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें हैं। देखिए यहाँ से क्वेश्चन, परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास की, ये देख लीजिए ये रचनाएं किसकी हैं। अछूत की शिकायत, प्रिय प्रवास, ये हरिओद की रचनाएं इम्पोर्टेंट है। महाकाव्य पद्मावत है, और हिंदी की पहली कहानी लेखिका बंग महिला हैं। ये यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्योंकि ये आप चाहो तो देख सकते हो। अब देखिए ये है, इनके राइटर देख लीजिएगा एक बार। अब पंच परमेश्वर है, ये विष्णु शर्मा की रचना है, तो वो याद रखिए। नरसू, ये पंचमेश्वर है। और देखिए एक घूट, ये जयशंकर प्रसाद की रचना है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। भक्तमाल, ये किसकी रचना है? तो नावादास की रचना है, तो यहाँ से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। और देखिएगा यहाँ पे बात करें और क्या इम्पोर्टेंट हो सकता है। और देखिएगा ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, खड़ी बोली का प्रथम प्रयोगकर्ता कौन था? तो ये आमिर खुसरो थे, और इनकी अधिकांश रचनाएं किस भाषा में हैं? तो ब्रज भाषा या खड़ी बोली में हैं। हिंदी का प्रथम पत्र उद्दंड मार्तंड है। और देखिए ये डेट इम्पोर्टेंट है, ये कहाँ से प्रकाशित हुई थी? कलकत्ता से, और 30 मई 1826 को इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बना है। ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मानित प्रथम व्यक्ति, तो सुमित्रा नंदन पंत हैं। अब आगे देखिए, नेक्स्ट देख लेते हैं। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार से सबसे पहले सम्मानित महिला, तो वो महादेवी वर्मा थी। अब देखिए ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। यहाँ बात करें, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये नागपुर में हुआ था, और ये कब हुआ था? 1975 में। यूनेस्को में हिंदी में भाषण किसने दिया? तो अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया। हिंदी भाषा का प्रथम व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी है, तो ये संस्कृत के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से पूछ ली जा सकती है। हिंदी का प्रथम भाषा सर्वेक्षक, तो आमिर खुसरो है। और देखिएगा यहाँ पे गद्य सरयू, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आप चाहो देख सकते हो। अब देखिए यहाँ पे IMP टॉपिक हैं वो देखेंगे। मोस्ट समझ के चलिए, ये जितना भी कंटेंट है आपके लिए एग्जाम ओरिएंटेड है, बस इतना करते रहिए। छायावादी युग के प्रसिद्ध कहानीकार कौन हैं? तो ये जयशंकर प्रसाद हैं। मोस्टली बेसिक क्वेश्चन है, सबको पता होगी। केवल 6 निबंध लिखकर प्रसिद्ध लेखक सरदार पूर्ण सिंह हैं। डॉक्टर संपूर्णानंद का मंगला प्रसाद पुरस्कार किस लिए दिया गया था? समाजवाद पर दिया गया था, तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब देखिए हिंदी गद्य का उत्कर्ष सर्वोदय द्विवेदी युग में हुआ। और ये देखिए देख लीजिएगा, वीर गाथा काल कब से कब तक रहा है? पूर्व मध्यकाल कब से कब तक रहा है? उत्तर मध्यकाल कब से कब तक रहा है? ये इम्पोर्टेंट नहीं है। काव्य के भेद, ये भी नहीं आएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन। और ये वीर गाथा काल की 2 प्रसिद्ध रचनाएं कौन सी हैं? तो ये है डिंगल पिंगल, और इसका लेखक बताइएगा कौन है। अब देखिए ये यहाँ से नहीं बनेगा क्वेश्चन, तो यहाँ मत देखिएगा। ये देखिएगा, तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ? तो 1943 में हुआ। ये किसने किया? अज्ञे ने। अर्ध प्रमाणिक रचना किसकी है? तो पृथ्वीराज रासो की है। अब देखिए यहाँ देख लें, काव्य का साहित्यकाल स्वर्णकाल किसने कहा है? तो भक्ति काल को कहा गया है। वात्सल्य रस के कवि कौन है? तो सूरदास हैं। और देखिए श्री रामचरितमानस किस भाषा की रचना है, लिखी गई है? तो ये अवधी में है। बिहारी ने सर्वाधिक क्या लिखे? तो दोहे लिखे हैं। विनय पत्रिका की भाषा को लेकर बात करें तो इसकी भाषा कौन सी है? तो ये ब्रज भाषा है। तुलसीदास का बचपन का नाम क्या था? तो ये राम बोला है। रीतिकाल का नाम क्या है? तो श्रृंगाल काल है। कठिन काव्य का प्रेत इम्पोर्टेंट है, ये केशव दास है। बिहारी सतसई किस भाषा की रचना है? तो ये ब्रज भाषा की रचना है। और देखिएगा यहाँ पे भारत भारती किसकी रचना है? तो ये किसकी रचना है? भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की। राष्ट्रीय कवि किसे कहा गया है? तो ये भी मैथिली शरण गुप्त को ही कहा गया है। अब देखिए यहाँ बात करें प्रकृति का सुकुमार, ये कई बार आया हुआ क्वेश्चन है। 2022 और 2017 दोनों में पूछा गया था। तो ये सुमित्रा नंदन पंत, बाकी कोई भी एग्जाम दे रहे हो तो वहाँ भी यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। हिंदी सबकी एक जैसी ही होती है। नई कविता का शुभारंभ तो 1954 में नरेंद्र प्रसाद ने किया।
प्रयोगवादी काव्यधारा के जनक तो अज्ञे हैं। छायावादोत्तर ये इम्पोर्टेंट नहीं है तो छोड़िएगा से। अर्धशतक कवि का नाम है तो ये जगन्नाथ का। साकेत की नायिका कौन है? साकेत जो कहानी है इसकी नायिका कौन है? तो उर्मिला है। दिनकर को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो ऊर्वशी। और प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास या पूछ लिया जा सकता है मंगलसूत्र किसका उपन्यास है? तो ये प्रेमचंद का उपन्यास है। तो ये यहाँ से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते थे और भी हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। ये और भी क्वेश्चंस हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, जो अष्टछाप के कवि हुए इन सभी से रिलेटेड। तो हिंदी का जितना भी है और संस्कृत के लिए इतना करते रहिए। बाकी की आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।